बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आपको पता होगा कि आज से 2 रोज़ कबल एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या जो है पुलिस स्टेशन रुड़ाला रोड की हदूद में पेश आया था, जहाँ पर चक नंबर है जी 368 गाफ बे, जिसकी हदूद में जिस गाँव में एक सपाक कातिल सपाक दरिंदे ने 5 साला बच्ची मासूम जिसका नाम फजीलत बताया जा रहा है, उसे वरगला कर पहले उसे अपनी जो जिनसी दरिंदगी है उसका निशाना बनाया और बाद वो जो बच्ची है उसे कत्ल कर दिया। अब इस हवाले से दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहला जो इंकशाफ है, सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि पुलिस ने बिलखसूस एसएचओ रुड़ाला रोड जो है हाफिज अहमद अम्मार, उन्होंने अपनी फरासत से काम लेते हुए पहले ही रात ये जो दरिंदा है इसे गिरफ्तार कर लिया था। और इस दरिंदे ने पहले दिन ही उसी वक्त ही जब इसे गिरफ्तार किया गया अपने जुर्म का भी एतराफ कर लिया था। और एतराफ इसने कुछ इस तरह से किया है कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे जो हैं वो यकीनन खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मुलजिम है जिसका नाम शानी बताया जा रहा है, जब इसे गिरफ्तार किया गया और इससे इंटेरोगेशन की गई और जब इसे सवालात पूछे गए तो मेरे जरा ये बताते हैं कि इसने सबसे पहले तो इनकार किया, सेहत जुर्म से इनकार किया। और जब पुलिस ने थोड़ा सा सख्ती के साथ इसे सवाल जवाब किए तो ये आगे से तमाम तर तफसीलात जो है इसने बिल्कुल आराम से बता दी। और ये कहता है कि मैं वहां पर पापड़ चिप्स जो हैं वो खा रहा था और खाते हुए जब मैं वहां पर गया जहां पर बच्ची खेल रही थी तो मैंने बच्ची को खाने के लिए वो पापड़ दिए और मेरी जाहिर है पहले ही इंट्रैक्शन थी बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करने की, तो मैं बच्ची को साथ लेकर चला जाता हूँ। और गांव से बाहर जो है तकरीबन कोई एक आध फरलांग के फासले पर मकई का खेत है, तकरीबन 5 से 6 एकड़ पर मुहित ये खेत है और उस खेत के दरमियान में ले जाता है बिल्कुल सुनसान जगह पे, जहां से अगर बच्ची चीखें भी मारे तो बाहर आवाज नहीं जा सकती थी। तो वहां पर जाकर ये जो दरिंदा है बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करता है, उसके साथ ज्यादती करता है। ज्यादती के दौरान बच्ची की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और बच्ची आवाज ना निकाले उसके लिए करता क्या है कि जूते का तस्मा निकालता है और तस्मे से जो बच्ची का गला है उसे मुकम्मल तौर पर बांध देता है ताकि आवाज बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश बाकी ना रहे। उसके मुंह पे ऐसे हाथ रखता है, हाथ रख के अपना जो कभी अमल है उसे जारी रखता है। और बच्ची के अंदरूनी जो पार्ट्स हैं जब वो ये काम कर रहा होता है तो अंदरूनी पार्ट्स जो हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और उस जगह पे खून ही खून जो है वो जब हम वहां पर गए तो देखने को मिला था। अब जो मुलजिम है उसने ये तमाम तफसीलात हैं वो बता दी है कि उसी दौरान उसने मुलजिम ने उसे रस्सी से बांध कर उस तस्मे से बांध कर बच्ची को हलाक कर दिया। लेकिन बच्ची के कत्ल के पीछे वो सिर्फ उसका गला दबाना नहीं बल्कि उस दरिंदे का जो उसके साथ रवैया है, जो वो उसके साथ कर रहा था, उसकी वजह से बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गई थी। उसके बाद होता यह है कि जो वही दरिंदा है शानी नाम का, वो बच्ची को ढूंढने में गांव वालों के साथ शामिल होता है और वही अवाम को, लोगों को उस मकाम की जानिब लेकर जाता है कि इस तरफ चलते हैं, शायद इस तरफ वो पड़ी हो और आओ आकर वहां ढूंढते हैं। और बच्ची को तलाश करने वाला पहला बंदा जो है वो भी यही होता है, यही जो शानी है, यही दरिंदा जो है बच्ची को तलाश करता है, बच्ची की लाश, क्योंकि वो जानता था ना कि मैंने बच्ची को यहाँ पर लाया हूँ और कहीं पर उसको मारा है, उसका कत्ल किया है, उसकी जो मासूमियत है उसे मसल कर रख दिया है। और उसके बाद ये जो है बच्ची को ढूंढ के वालिदैन के हवाले करता है, उनके साथ शामिल रहता है। पुलिस को इसके ऊपर शक होता है, गिरफ्तार करने के बाद ये तमाम तफसीलात जो हैं उससे आगाह कर देता है। अब जो अवामी हल्के हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ इस तरह की इसको सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कोई भी जो शैतान है इस तरह का अमल ना कर सके। और उसके लिए पुलिस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुलजिम को भी सीसीडी के हवाले कर दिया गया है। शानी जो है अब सीसीडी की कस्टडी में है और उम्मीद यह की जा रही है कि ये सफाक जो मुलजिम है इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इसकी जो सजा है वो इस हद तक इबरतनाक होगी कि आने वाले वक्त में इस तरह अमल करने से पहले कोई भी शैतान जो है वो 1000 बार सोचेगा और ये जो अमल है वो करने से पहले 1000 बार ना सिर्फ सोचेगा बल्कि बाज भी रहेगा। यही कहना है पुलिस अफसरान का, एसपी जड़ावाला है, सीपी फैसलाबाद है, आरपी फैसलाबाद है, उनका भी यही कहना है कि हम इसके ऊपर इसको इस तरह की सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे ताकि आने वाले वक्त में लोगों के लिए और खासतौर पर इस तरह के लोगों के लिए एक मिसाल बन सके, एक इबरत बन सके। और यही अवाम का मुतालबा है कि इसे निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए।